देखिए, होलसेल बिजनेस में सबसे बेस्ट बिजनेस की बात की जाए तो दवाइयों का होलसेल बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट काफी अच्छा खासा होता है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें माथापच्ची और टेंशन भी उतनी ही ज्यादा होती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से दवाइयों का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इथिकल कंपनियों के साथ आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जेनेरिक कंपनियों के साथ में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इथिकल में कितना प्रॉफिट होता है, जेनेरिक में कितना प्रॉफिट होता है, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसे शुरू करेंगे, किस जगह पर शुरू करेंगे, किस तरीके से आपको अपनी मार्केट बनानी होती है, शुरुआत में आपको क्या करना होता है, कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। बहुत बहुत यूनिक चीजें आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लेस और लाइसेंस के बारे में। किस जगह पर आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए और कौन से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप शुरू करते हैं एक होलसेल मेडिकल स्टोर। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जगह कोई जरूरी नहीं है कि आप मेन हाईवे पर या फिर किसी मेडिकल मार्केट के बीच में इसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक गोडाउन चाहिए होगा जिसमें आप मेडिसिन रख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा ऑफिस जहां तक जो आपसे दवाइयां लेने वाले हैं वो पहुंच सके। बाकी आपको खुद पहुंचना होगा उनके पास स्टार्टिंग में। एक बार जब आप उनको पता चल जाएगा कि आपका जो फार्मा है वो कहां पर है, उनको दवाइयां कहां से उठानी है, तो वो खुद आपके पास आ जाएंगे अगर उनको नीड होगी, वरना वो आपको ऑर्डर कर देंगे। आपको उनके पास खुद दवाइयां पहुंचाना होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मेन मार्केट में हो तभी चल पाएंगे, अंदर किसी गली में भी हैं अच्छे से चल पाएंगे आप। बस एक गोडाउन अच्छा होना चाहिए आपके पास, इंपॉर्टेंट ये है। और एरिया की बात करें तो कम से कम 300 से 400 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप मेडिसिन भर के रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें, आपको एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी भी मेडिसिन आती हैं जिनको ठंडे माहौल में रखना होता है, तो उन मेडिसिन के लिए आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो आप डीप फ्रीज़र भी ले सकते हैं जो बड़ा वाला होता है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखी जा सकती हैं। ओके, फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर अब लाइसेंसेस कौन कौन सी लगते हैं। तो लाइसेंस के तौर पर यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहली चीज़ तो ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस आपके स्टेट से भी बन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बनता है। फिलहाल आप अपने स्टेट के जो ड्रग कंट्रोल बोर्ड है उनसे आपको लाइसेंस लेना होगा, प्राप्त करना होगा। दूसरी चीज यहां पर बात करें, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी से मेडिसिन खरीदते हैं तो वहां पर भी आपको अपना जीएसटी देना होता है। किसी बड़ी कंपनी से जब आप माल खरीदेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर बात करें तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इतने लाइसेंसेस के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात क्लियर रहे, यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस बिजनेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज पहले से होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस बिजनेस में अच्छे से धक्के खा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये कोशिश करिए कि कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप किसी मेडिसिन होलसेलर के अंडर में काम करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सारा काम सीख सकें। इसके अलावा आपको एक पीसी सिस्टम खरीदना होगा, कंप्यूटर सेट, जो कि आप अपने शॉप के अंदर रखेंगे, जहाँ से आप बिलिंग करके भेजेंगे उन सभी को जहां तक आपकी मेडिसिन जा रही हैं। साथ ही साथ आपको स्टाफ्स रखने होंगे, कम से कम 2 ऐसे बंदे रखने होंगे जो कि आसपास के जितने भी रिटेल मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स गांवों में बैठते हैं, वो दवाइयां जो मरीजों को देते हैं, या जो भी छोटे मोटे से हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास, उनसे संपर्क कर सके। कोशिश करिए आप अपने स्टाफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के पास भेजिए, ऐसे डॉक्टर्स के पास, ऐसे छोटे मेडिकल स्टोर्स के पास, जहां तक वो आपके माल को पहुंचा सकें आसानी से। तभी आप अपनी मार्केट बनाने में सक्सेसफुल होंगे। अगर एक बार आपकी मार्केट अच्छे से बन जाती है इसमें, तब आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। जब तक आपकी मार्केट नहीं बनती है तब तक आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाने का नहीं सोच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है, सबसे पहला काम भी यही होता है एक होलसेल मेडिसिन सप्लायर का, कि आप अपनी अच्छी मार्केट बनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रखने होंगे एटलीस्ट 1 से 2 बाइक्स, जिनसे आपके स्टाफ्स या फिर कई बार आप फील्ड में जा सके मेडिसिन को सप्लाई करने, या जिनसे आपकी मार्केट बनी हुई है उनसे ऑर्डर लेने या फिर उनसे पैसे कलेक्ट करने। तो उसके लिए आपको फील्ड पर जाने के लिए एटलीस्ट 2 बाइक्स चाहिए होंगी। और ऐसे बिजनेसेस के लिए जो बाइक्स खरीदते हैं मोस्टली प्लेटिना या फिर सिटी 100 जैसे बाइक्स खरीदे जाते हैं, जो
केवल काम के पर्पज से यूज़ की जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे काम किया जा सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी बाइक का, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि जितने भी होलसेलर मेडिसिन सप्लायर्स हैं वो 2 ही 3 बाइक्स का यूज़ करते हैं, या टीवीएस स्पोर्ट हो गया, सिटी 100 हो गया, या फिर प्लेटिना हो गया। मोस्टली जो होते हैं वो प्लेटिना ही रखते हैं क्योंकि उनकी सीट लंबी होती है, ज़्यादा माल कैरी हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ कंपनियों से हम मेडिसिन लेंगे कैसे। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो कंपनी आपको दवाइयाँ दे देंगी, वो भी जेनेरिक कंपनी आपको दवाई सप्लाई करेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट इथिकल से लेना दवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इथिकल कंपनियों की अपनी मोनोपोली दे देते हैं जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं आपके एरिया में। फॉर एग्जांपल मैनकाइंड की, सिप्ला की, अगर कोई ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको कंपनी मोनोपोली दे देती है कि आसपास का जो 20 किलोमीटर का एरिया है इसमें अब मैं किसी और को मेडिसिन सप्लायर नहीं बनाऊंगा, केवल और केवल आप हैं, आप ही रहेंगे, ये पूरा एरिया आप ही का रहेगा, पर मुझे इतनी सेल चाहिए हर महीने के अंदर। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर पूरी कोशिश करता है कि उतनी सेल बन जाए। हाँ, अगर किसी तरीके से वो उतनी सेल नहीं कर पा रहा है तो कंपनी ऐसा करती है कि वो चेंज कर सकती है डिस्ट्रीब्यूटर। बट मोस्टली क्या होता है, ये इथिकल कंपनियां ब्रांड होती हैं, तो इनके ब्रांड होने के वजह से इनकी जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होती रहती हैं, और फिर कंपनी भी अपने लेवल पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, इतना एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है कि नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और माल ऑटोमेटिक निकलता रहता है। तो जो टारगेट देती हैं कंपनियाँ वो तो आसानी से मोस्टली पूरा हो ही जाता है इथिकल कंपनियों में। इथिकल कंपनियों डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई आपके एरिया में मौजूद है तो आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। बाकी जेनेरिक की दवाइयां आप ले सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कांटेक्ट करके सब डिस्ट्रीब्यूटर बनकर सप्लाई कर सकते हैं, या किसी तरीके से अगर आपके एरिया में देखिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि इथिकल है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाह रही है, आपके एरिया में नहीं है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ दिन आपको वो माल देंगी, अगर आप उनके माल को बेचते हैं और अच्छे से आप बेच पा रहे हैं, अच्छा स्टॉक उनका आप निकाल पा रहे हैं, तो फिर वो आपका एक स्टॉक पॉइंट बना देंगे, आपके पास में एक स्टॉक पॉइंट बना देंगे कि आप ही हमारे स्टॉक पॉइंट हैं, आपके पास सारा माल आएगा, उसके बाद आपके आसपास के सारे एरिया में सप्लाई होगा। दूसरा जो जेनेरिक होता है, जेनेरिक का क्या होता है, जेनेरिक कोई भी उठा सकता है होलसेलर, और जेनेरिक दवाइयां आपसे खुद हाथ जोड़कर कहेंगे सर मेरी दवाई को बेचिए प्लीज। और जेनेरिक दवाइयां काफी आसानी से बिक जाती हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं, इनमें मार्जिन ज्यादा होता है। जो भी रिटेलर आपसे खरीदता है वो अगर कोई 10 रुपए की चीज खरीद रहा है तो आसानी से 60-70 रुपए की बेचेगा, तो उसको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है जेनेरिक में। इसलिए जेनेरिक अच्छी सेल होती हैं और जेनेरिक बिकती भी हैं और असरदार भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। अब अगर जेनेरिक इतनी अच्छी है तो जेनेरिक और इथिकल में फर्क क्या है, और क्यों ना हम केवल जेनेरिक बेचें। देखिए दोनों के कुछ माइनस पॉइंट हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करें प्रॉफिट की, तो अगर आप इथिकल दवाइयाँ बेचते हैं तो इथिकल में हार्डली 8 से 9% का प्रॉफिट आपको मिलता है, बट जो जेनेरिक आप बेचते हैं, जेनेरिक में क्या होता है अप्रोक्स 14 से 15% तक का प्रॉफिट रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये तो चलो इथिकल का माइनस पॉइंट हो गया और जेनेरिक का प्लस पॉइंट हो गया। अब जेनेरिक के माइनस पॉइंट की और इथिकल के प्लस पॉइंट की बात करें तो मोस्टली क्या होता है, दवाइयाँ जब आप एक होलसेलर हैं तो आप काफ़ी बल्क मात्रा में दवाइयाँ खरीदते हैं और कई बार वो दवाइयाँ एक्सपायर भी हो जाती हैं। तो जो जेनेरिक कंपनियाँ होती हैं वो एक्सपायर दवाइयों की कोई गारंटी नहीं लेती हैं, वापस नहीं लेती। बट जो इथिकल कंपनियाँ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी इथिकल कंपनी की कोई दवाई पड़ी हुई है, स्टॉक काफी पड़ा हुआ है, अप्रॉक्स 10 लाख का भी स्टॉक पड़ा है, हम फॉर एग्जांपल मान रहे हैं, वैसे इतने से स्टार्ट नहीं करेगा कोई, बट फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं कि आप काफी बड़े होलसेलर हो गए और आपके पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है किसी इथिकल कंपनी का, और वो एक्सपायर हो जाता है तो कंपनी आपसे सारा स्टॉक वापस ले लेगी, एक्सपायर्ड स्टॉक वापस ले लेगी अगर माल नहीं निकल पाया है आपका, और आपका पैसा नहीं डूबेगा। बट जेनेरिक में डूब जाएगा। जेनेरिक में कोई भी जवाबदेही नहीं होती है कंपनी की, उन्होंने एक बार दवाई निकाल दी फिर आप जिम्मेवार हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और इससे हम प्रॉफिट कितना कमा पाते हैं। देखिए आज के टाइम में अगर आप होलसेल मेडिसिन के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे आपके, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। आज के टाइम में 2024 की मैं बात कर रहा हूं, आगे जाके और भी ज्यादा कॉस्ट बढ़ सकता है। हाँ, आज से अगर आप 8-10 साल पहले शुरू करते हैं तो आप 1-1.5 लाख से भी अच्छे से शुरू कर सकते थे, बट आज के टाइम में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया होना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
बात करें हम प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे आप अगर आप एक होलसेलर हैं, तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कितनी अच्छी है, आपका सेल कितना अच्छा है, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी सेल्स होगी उसी प्रकार से आपका प्रॉफिट होगा। अप्रोक्स 15 से 20% तक का प्रॉफिट आप आसानी से कमा पाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप 2.5 लाख का भी माल निकाल देते हैं तो आप अप्रोक्स 40 से 50 हज़ार रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको क्रेडिट में माल देना पड़ता है अपने कस्टमर्स को बनाने के लिए, जो कि एक हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप अपना सारा पैसा मार्केट में फंसा देते हैं। जब आपका पैसा मार्केट में फंस जाता है उसके बाद ही आपका प्रॉफिट बनना शुरू होता है। जब आप अगली बार माल देने जाएंगे तो पुराना पैसा उठाएंगे और इस तरीके से आपकी साइकिल चलना शुरू होती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप होलसेल मेडिसिन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।